बहावलपुरी टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज साडे नाल ने गिरी बापू जी गल कर लेने आ। स्वामी जी प्रणाम जी। प्रणाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। महाराज जी, अगर बात की जाए भक्ति क्या है जी? भगवान पर संपूर्ण श्रद्धा और उन पर विश्वास वही भक्ति है। अगर बात की जाए भगवान को पाना आज के समय में कलयुग में कितना आसान है? भगवान को पाने के बाद छोड़ अपने जीवन को सुंदर निर्माण करे, वही भगवान की कृपा माननी चाहिए। जी महाराज जी, कुछ लोग सवाल उठाते हैं, शिवलिंग पे हम दूध चढ़ाते हैं, उसके ऊपर भी लोग सवाल उठाते हैं, फिर उनको क्या कहोगे फिर आप? कोई बात नहीं, सबके मन की इच्छा, सबके मन मंत्र अलग अलग होते हैं। टुंडे टुंडे मति जूदी अलग रहता है। सबकी मान्यता है। जो आप कर रहे हो आप करिए, और इसमें कौन विरोध कर, कौन क्या बोल रहा है। कल मैंने दूध के बारे में बहुत कुछ कथा में बताया था। उसका पूरा विधि विधान है, कैसे दूध चढ़ाना चाहिए, किस प्रकार का दूध चढ़ाना चाहिए, उस पर का मैंने कल कथा में बहुत कुछ बातें कही थी। लेकिन आपको जो अंदर से श्रद्धा उठे ऐसा आप कर सकते हैं। भगवान शिव की भक्ति का समय अगर बात की जाए, सुबह जैसे लोग जल चढ़ाते हैं शिवलिंग के ऊपर, क्या जल चढ़ाने का भी कुछ समय रहता है? ऐसे तो कहा है कि शिव जी को 24 घंटे जलाभिषेक कर सकते हैं, लेकिन श्रृंगार होने के बाद शिव जी को जलाभिषेक करना ठीक नहीं है। जलाभिषेक के बहुत सारे नियम हैं। सभी लोग जलाभिषेक वास्तव में देखें तो शिवलिंग को स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी पहले पवित्रता करनी चाहिए, बाद में शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं। और सबको जल चढ़ाने का अधिकार भी नहीं होता। इसमें पवित्रता प्रधान रहती है। हमने कथा में बहुत बार कहा है कि दो व्यक्ति शिवालय के गर्भगृह में जाकर भगवान शिव जी को जल चढ़ा सकता है। एक तो भीगे वस्त्र पहने वो, अनटच वस्त्र पहने वो अंदर शिवालय में जाकर जल चढ़ा सकता है। अभी जो देखा देखी हो रही है सभी गलत तो है, लेकिन सब सब सबकी श्रद्धा, जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। अगर शिव के परिवार की, भगवान शंकर के परिवार की बात की जाए, भगवान शंकर के 2 बच्चे कहे जाते हैं कि कार्तिक और गणेश जी। ऐसा भी कहा जाता है, कई ग्रंथों में दिखाया गया है, कई वीडियो में भी दिखाया गया है कि उनकी एक बेटी भी है। ऐसा भी कुछ? है ये कथा, लेकिन शिव पुराण में ये कुछ नहीं है। कार्तिक स्वामी की कथा है, भगवान गणेश जी की कथा है। और शिव जी का परिवार तो अनंत पूरा विश्व उसका परिवार है। एक पुत्री भी है, उसकी भी बहुत लंबी कथा है, जो देवाधिदेव महादेव सीरियल में दिखाया गया था। तो पुत्री भी है, लेकिन वास्तव में शिव महापुराण ग्रंथ में कार्तिक और भगवान गणेश के ही 2 पुत्र दिखाए गए हैं। उसके बाद अगर बात की जाए, महिलाएँ जैसे भगवान को छूती है शिवलिंग को, उनके ऊपर जल चढ़ाती है, क्या वो वर्जित है या चढ़ा सकती है? कोई भी व्यक्ति पवित्र अवस्था में शिव जी के दरबार में कोई स्त्री पुरुष नहीं है, सिर्फ ना वहाँ जीव का स्वीकार है, ये शिव हैं। इसलिए वहाँ शरीर का कोई भेद नहीं है, लेकिन पवित्रता प्रधान होनी चाहिए। ये जो अगर बात की जाए सनातन या धरती, अगर यहाँ पे जो रुकी हुई है वो संतों की वजह से रुकी हुई है। पहले समय में जो संत थे वो हरिद्वार एक तपोवन था, उस वहाँ पे रहते थे, वहाँ भक्ति करते थे। लेकिन आज साधु कहीं न कहीं वो थोड़ा कहीं वो रूप चेंज ज़रूर हुआ है। तो उसको लेके फिर कैसे कहा जाएगा? समय-समय का मान है, सब दुनिया परिवर्तन हो रही है और सब परिवर्तन रहता है। पहले तो ऋषि-मुनि जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे। हरिद्वार एक साधु संतों की तपस्थली है। हरिद्वार के बारे में तो हरिद्वार का सही नाम तो माया नगरी है, और माया देवी का बहुत प्राचीन वहाँ स्थान है। पहले तो कोई संसार हरिद्वार में रहता भी नहीं था। सभी पंडित लोग हरिद्वार पूजा-पाठ करने के लिए जाते थे और शाम के समय कनखल में आ जाते थे, ज्वालापुर में आ जाते थे। तो साधु संतों को तो संसार में रहकर सभी संसारियों को योग्य मार्गदर्शन करना वही उसका कर्तव्य भी है, उसका भी कल्याण करें, समाज का भी कल्याण करें। ये साधु संतों की परिभाषा है। अभी समय बदल रहा है तो सब कुछ बदल रहा है। परिवर्तन वो तो एक दुनिया का नियम है। उसके बाद अगर बात की जाए जो शिवरात्रि है, शिवरात्रि मनाई जाती है, वो शिवरात्रि के ऊपर भी लोग अब कुछ सवाल उठाने लगे हैं कि ऐसे कि भगवान शिव का उस दिन शादी नहीं हुई थी, तो उसके पीछे भी कुछ और कहानियाँ बन रही हैं। उसके लिए वो क्या, उसको लेकर क्या कहोगे फिर आप? महाशिवरात्रि शिवलिंग प्रागट्य की रात्रि है। उस दिन भगवान महादेव लिंग स्वरूप में प्रकट हुए थे, और ब्रह्मा और विष्णु ने पहली बार शिवलिंग पूजा की थी, वो महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती विवाह का दिन नहीं है। विवाह का दिन अलग है, सती और शिव का विवाह का दिन अलग है, शिव पार्वती के विवाह का दिन अलग है। आजकल गूगल में सब कुछ डाला हुआ है।
आजकल गुरु के पास कम जाएँगे, लेकिन गूगल को देख लेंगे तो सारी सही बात इसमें से मिल जाएगी। इसीलिए मुझे भी दुःख होता है, कहीं महाकालेश्वरम गए थे, वहाँ भी शिव-पार्वती का विवाह महोत्सव महाशिवरात्रि के दिन मना रहे थे, काशी में भी मना रहे थे। हमने बहुत बड़े प्रकांड पंडितों को कहा और बहुत प्रधान पुजारियों को भी कहा, तो कि लोग बस खेल दिए ऐसा कर रहे हैं, मानते नहीं लोग। लेकिन वास्तव में देखा तो महाशिवरात्रि लिंग पूजा की रात्रि है, ध्यान की रात्रि है, मौन की रात्रि है, भगवान शिव जी की पूजा अर्चन की रात्रि है। अपने जीवन को कल्याणकारी बनाएँ और सभी विश्व का कल्याण करें, ये रात्रि है और इस दिन ब्रह्मा और विष्णु ने प्रथम बार शिवलिंग का पूजन किया था। उसको कहते हैं महाशिवरात्रि। अग्निस्तंभ में से, अग्नि स्वरूप में से, ज्योति स्वरूप में से लिंग प्रकट हुआ, इसीलिए शिवलिंग को हम ज्योति में से प्रकट हुआ, इसीलिए शिवलिंग को हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। प्रसाद दिया जाता है शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ, तो क्या उसे फिर कैसे मानते हो आप? क्या प्रसाद वो देना चाहिए या फिर किस वर्तों में लिया जा सकता है? शिव जी का प्रसाद कोई भी ले सकता है, कोई भी खा सकता है, लेकिन लिंग और पीठ को जो स्पर्श हो गया, वो कोई खा नहीं सकता और कोई ले नहीं सकता। लिंग और पीठ को स्पर्श हो गया प्रसाद अथवा नैवेद्य, ये शालिग्राम शिला संगात सर्वयाति पवित्रतम। शालिग्राम भगवान को स्पर्श कराने के बाद कोई भी वस्तु खा सकते, कोई भी वस्तु ले सकते। शिव जी के दरबार में कोई ऊँचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई जाति नहीं, कोई ज्ञाति नहीं, कोई भेद नहीं है। वहाँ सबका स्वीकार है, वो शिव हैं। अगर जंगम की बात की जाए तो जंगम तो खा सकते हैं जो प्रसाद है। अगर जंगम की बात की जाए उनका जन्म कैसे हुआ? पता नहीं मुझे जंगम का जन्म कैसे हुआ, लेकिन ऐसा हमने कहीं पढ़ा नहीं कि जंगम खा सकते हैं, ऐसा कोई हमने पढ़ा नहीं है। तो जैसे वो टल्ली में मांगते हैं, क्या वाकई उनको मतलब कि ऐसे वरदान मिला हुआ है? इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं, मैं सिर्फ़ शिव जी की पूजा-पाठ, शिव जी के बारे में जो शिव महापुराण कथा में कहा, वही मुझे पता है और कुछ मुझे पता नहीं। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਗਿਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸ਼ਿਵ ਭਗਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੌਲਪ੍ਰੀਤ ਟੀਵੀ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸੋਨੂ ਬਾਜਵਾ।